हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष कुमार एंड मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ आईटी रुड़की से। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का पूरा सीरीज लेके आने वाले हैं, तो गेस व्हाट, इस सीरीज का सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज में पूरे प्यार से, पूरे एकदम एनर्जी के साथ समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, इसे यूज किया है एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह मैं सब चीज बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देना चाहता हूँ अपने आप के बारे में। सबसे पहला, मेरा नाम हर्ष कुमार है एंड मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आईआईटी रुड़की से मैं सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ और मेरी जी एडवांस और जी मेंस रैंक उतनी भी खास नहीं है जो देखने लायक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहला टॉपिक आता है रैंडम वेरिएबल्स। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको सबसे पहला दिमाग में चीज क्वेश्चन आता होगा कि यार क्यों पढ़ना है। अभी तक हम लोग 11 12 में क्या क्या पढ़ रहे थे, जरा एक बार रिवाइज करते हैं। 11 12 में हम लोग बेसिकली बेस थ्योरम पढ़ रहे थे। एक मिनट, या अभी तक हम लोग बेस थ्योरम पढ़े थे 11 12 में। एंड फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेरी एंड और बहुत सारे थ्योरम पढ़े थे यार, मेरे को याद नहीं अभी एग्जैक्टली। तो अभी तक हम लोग का जीवन सही चल रहा था, तो ये नया चीज क्यों आया। ठीक है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया था। मैं भी जब पहली बार समझ पढ़ रहा था ना, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा था। तो देखो, बात ये है ना कि अब हम लोग बढ़ने वाले हायर प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक डाइस दूंगा और उसमें बोलूंगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, ये कोई बता देगा कि 1/6 है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग क्या कर, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रिडिक्शन करना है। जैसे प्रिडिक्ट, कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करना, तो उसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिक और हायर प्रोबेबिलिटी का यूज करता है। तो सिंपल भाषा में बताओ तो रैंडम वेरिएबल्स कहाँ रोल प्ले करता है, तो आप ऐसा समझिए, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि रैंडम वेरिएबल्स क्या है। बेसिकली बेस है, और बिल्डिंग क्या है तुम्हारा, पूरा का पूरा हायर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसलिए आप ऐसा समझिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उसका बेस जो है वो है रैंडम वेरिएबल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा। मैं आपको हर वो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन मैं तब भी आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल्फ स्टडी का। ठीक है, आप प्लीज एक बार, एक ना एक बार आप जरूर अपने से पढ़िए, कोई बुक से पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। अभी आप वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद कोई भी बुक या कोई भी अपने नोट से पढ़िएगा। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सिंपल सा बात ये है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। बस मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं आपको 90% बता सकता हूँ कि कंसेप्ट क्या होते हैं, लेकिन 10% बाकी आपको उसको 100% कंठस्थ करने के लिए वो टॉपिक आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो यार, बहुत ज्ञान की बातें मैं दे दी, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने में मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूँ। अब रिवीजन किस बात का, तो हम लोग फंक्शंस पढ़े थे, याद करिए 11th में। ठीक है, 11 12 में हम लोग आई थिंक फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, वैसे ये बात आपको पता होगी, ठीक है, लेकिन मैं तब भी आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे हम लोग। एक्स क्या होता था आपका, एक इनपुट होता था। किसी भी फंक्शन में हम लोग कोई भी इनपुट डालते थे, और कहाँ से डालते थे, उस फंक्शन के डोमेन से। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, उस फंक्शन के डोमेन से कोई भी इनपुट डालते थे। अब ये फंक्शन होता था। अब ये फंक्शन का कोई फंक्शन रूल होता था। फंक्शन रूल मतलब जिस रूल पे तुम्हारा फंक्शन जो है वो इनपुट को मैनिपुलेट करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू, एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। तो ये बेसिकली कैसे इनपुट को मैनिपुलेट कर रहा था, ये बेसिकली कोई भी इनपुट लेगा। ठीक है, ये बेसिकली कोई भी इनपुट लेगा और उसका स्क्वायर करके एज आउटपुट देगा। तो इसका फंक्शन रूल क्या है कि ये इनपुट को के जो भी इनपुट इसको दिया जाएगा उसका स्क्वायर करेगा। इसका फंक्शन रूल ये है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हम लोग करते हैं क्या बेसिकली, तो कोई भी फंक्शन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सिंपल से काम रहता है, उस फंक्शन के डोमेन से हम लोग कोई भी इनपुट डालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स डालते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन के डोमेन से हम लोग सबसे पहले उसका इनपुट डालते हैं, फंक्शन का इनपुट देते हैं। फंक्शन क्या करता है, अपने फंक्शन रूल के बेसिस पे उस इनपुट को मैनिपुलेट करता है, उस इनपुट को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये अपने इनपुट को कैसे मैनिपुलेट करेगा, इसमें अंदर जो भी इनपुट आएगा ये उस इनपुट को स्क्वायर करेगा, उसका स्क्वायर करके रिजल्ट देगा। तो मैनिपुलेट करना मतलब यही होता है कि फंक्शन रूल के बेसिस पे इनपुट को मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकालना। ठीक है, सिंपल सा बात ये है। तो बेसिकली सारा फंक्शन का काम यही होता है। ठीक है, वो बेसिकली एक इनपुट लेगा जो कि एक्स होता है। ठीक है, इनपुट लेगा डोमेन से। ठीक है, उसका कोई फंक्शन रूल होगा। ठीक है, उस फंक्शन रूल के बेसिस पे वो इनपुट को मैनिपुलेट करेगा और फाइनली, ठीक है, आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, ये हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके होते हैं 11 12 में। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ इसलिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, व्हाट आर रैंडम वेरिएबल्स। मैं आपको सबसे पहला बात बता देना चाहता हूँ, ये कोई मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन है। अब ऐसा क्यों, मैथमेटिकल डिफिनेशन एक्चुअली बहुत ही कंपैक्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा चीज लिख देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन समझाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है, मैं एक एक चीज कवर करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है। तो यार रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो डिफिनेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एक रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, आई थिंक व्हाइट मार्कर से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो एक रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके, that assign a real number to each sample point in the sample space depending upon the function rule। अभी क्या लिखा हुआ है यार, कुछ तो दिमाग में घुसा नहीं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, एक एग्जांपल लूंगा सारा चीज समझ में आ जाएगा, एक भी चीज आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कुछ जो बता रहा हूँ एग्जांपल लेने से पहले उसको थोड़ा सुनिएगा। किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं। किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। या तो किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से फंक्शन ही है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि फंक्शन है, ठीक है, आपके दिमाग में जो रिवीजन वाली बातें थी वो क्लिक करेगी कि अगर ये फंक्शन है तो इसके अंदर कोई इनपुट डालेंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही है, इसके अंदर हम लोग एक इनपुट डालेंगे। तब वो इनपुट क्या डालते हैं, तो वो इनपुट बेसिकली हम लोग क्या डालते हैं, इनपुट के फॉर्म में हम लोग सैंपल पॉइंट्स डालते हैं। सैंपल पॉइंट्स मतलब किसी भी सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट, वैसे आपको पता होगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस का जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, उसको हम लोग सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो बेसिकली एक फंक्शन है। आप बस इतना जानिए वो बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन तो कुछ इनपुट लेगा, तो इनपुट क्या लेता है, तो बेसिकली किसी भी सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को एज इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब इनपुट के साथ वो करेगा क्या, उसका मैनिपुलेशन करेगा, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रूल। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन रूल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रूल ये इनपुट को मैनिपुलेट करेगा। इतना आपको पता है। अब ये फंक्शन रूल कैसे पता रहेगा, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि फंक्शन रूल आपको किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा। सैंपल स्पेस भी आपको इवेंट के हिसाब से आपको पता ही है। अब आपको जाहिर सा बात है, 2 कॉइन टॉस किए तो उसका सैंपल स्पेस क्या आते हैं आपको पता ही होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इवेंट के हिसाब से आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं, तो आपको सैंपल स्पेस पता होगा। ठीक है, सैंपल स्पेस पता है तो उसके सैंपल पॉइंट्स पता होंगे, तो यानी आपको इनपुट पता है। इनपुट पता है, आपको पता है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का फंक्शन रूल क्या है। ठीक है, अब आपको अगर फंक्शन रूल पता है तो आप इनपुट को फंक्शन रूल के बेसिस पे मैनिपुलेट करके आउटपुट निकाल सकते हैं। जो काम ये रैंडम वेरिएबल करता है, यही काम रैंडम वेरिएबल करता है, वो बेसिकली कुछ नहीं करता। वो बेसिकली किसी भी इवेंट के सैंपल स्पेस के सेट से सैंपल पॉइंट, किसी भी सैंपल पॉइंट को एज इनपुट लेता है, उस इनपुट को अपने फंक्शन रूल जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेसिस पे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, और मैनिपुलेट करके एक आउटपुट देता है। ठीक है, अब वो आउटपुट बेसिकली एक रियल नंबर होता है। ठीक है, वो आउटपुट बेसिकली एक रियल नंबर होता है। दैट्स वाई वो आउटपुट बेसिकली एक रियल नंबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन में इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो फंक्शन कर क्या है? ये फंक्शन बेसिकली किसी भी सैंपल पॉइंट पे जो इनपुट ले रहा है, ठीक है, और बेसिकली उसको एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। अगर देखा जाए तो ऊपर ऊपर बातों को यही दिख रहा है कि एक सैंपल पॉइंट को लिया, ठीक है, उसके वो और उसको अपने फंक्शन रूल के बेसिस पे मैनिपुलेट करके एक रियल नंबर एज आउटपुट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सैंपल पॉइंट को जो इनपुट ले रहा है, ठीक है, सैंपल पॉइंट को जो इनपुट लेके उसको एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। अब रियल नंबर असाइन कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंधाधुंध है, जो मन में आया है भाई मेरा मर्जी है तो मैं इस सैंपल पॉइंट को 5 असाइन कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये वैसे मैं बताऊंगा अभी आगे, आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि ऐसे ऐसे तरह से नहीं करता है, अंधाधुंध नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शन रूल के बेसिस पे करेगा, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ठीक है, ये जो असाइन करता है रियल नंबर, ये अपने मन से नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं आता कि इसको भगवान आके बोल देते हैं यार ये वाला नंबर असाइन कर देता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैथ्स में सब चीज का लॉजिक होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो सब चीज का लॉजिक है, इसका मतलब यही है कि ये रियल नंबर असाइनमेंट होता है, ये बेसिकली किसी रूल के हिसाब से होता है, वो फंक्शन रूल ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल लूंगा, फिर आपको टेक अवे पॉइंट्स दे दूंगा, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। एक एग्जांपल लेते हैं फॉर द फील ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल लूँ, ठीक है, कि यार एक मान लो एक, हाँ, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान ली अभी एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि कोई भी 2 कॉइन को हमने टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए, तो इसका सैंपल स्पेस आप बना सकते हैं। तो आप बनाइएगा, क्या क्या आ सकता है, दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, दोनों कॉइन में सॉरी, एक कॉइन में हेड आ सकता है, एक कॉइन में टेल आ सकता है, एक कॉइन में टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन में टेल आ सकता है। यही 4 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। और सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, ये सब, ये चारों एच 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 टी इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स।
ठीक है। तो मान लो इनको हम नाम दे देते हैं W1, W2, W3, W4, ये 4 सैंपल पॉइंट्स। अब हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया x। अब जैसे ही आपका दिमाग में घुसा रैंडम वेरिएबल वर्ड, आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके दिमाग में क्या दिखा, एक रैंडम वेरिएबल है x। रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल तो होता है फंक्शन, फंक्शन है तो उसके अंदर हम कुछ इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे, तो इस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स यानी W1, W2, W3, W4 का जो इनपुट डालेंगे। अब फंक्शन है तो इस इनपुट को मैनिपुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रूल। और तुमको याद आया कि हम बोले थे कि फंक्शन रूल गिवन होगा क्वेश्चन में, तो यार देखो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका फंक्शन रूल क्या है कि नंबर ऑफ टेल्स बताएगा। ये बेसिकली किस अपने इनपुट में नंबर ऑफ टेल्स बता के देगा। तो बस काम खत्म, आप आउटपुट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम इनपुट डालेंगे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम W1 एज ए सैंपल, W1 क्या है, एक सैंपल पॉइंट है, उसको एज ए इनपुट डालिए इसके अंदर। अब इसको इस इनपुट को मैनिपुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन रूल दैट इज नंबर ऑफ टेल्स। तो पहला सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ टेल्स कितना है, जरा देखिएगा, 0 है क्या, तो इसका ये आउटपुट क्या दे देगा, 0 देगा। सिंपल, सिंपल फंक्शन का कंसेप्ट है, सिंपल फंक्शन का कंसेप्ट जो हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो एक और एक बार और लिखते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन है तो इनपुट क्या लेगा, किसी भी सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को, सैंपल स्पेस आपको दिया हुआ है तो उसका, और उसके 4 सैंपल पॉइंट्स है, तो हम पहला सैंपल पॉइंट का जो इनपुट ले चुका है, अब दूसरा सैंपल पॉइंट का जो इनपुट लिया, अब उसको मैनिपुलेट करेगा अपने फंक्शन रूल के बेसिस पे जो कि है नंबर ऑफ टेल्स। तो दूसरे सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ टेल्स कितना, 1 है, तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। तीसरे सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ टेल्स कितना, 1 है, और चौथे सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ टेल्स कितना है, ठीक है, 2 है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए तो कोर में बातें क्या चल रही है कि ये कुछ है नहीं, ठीक है। ये कोई बहुत भारी भरकम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 11वीं 12वीं का फंक्शन है, ठीक है। कि एक फंक्शन है जो बेसिकली किसी भी सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, किसी भी इवेंट का आप सैंपल स्पेस बना लीजिएगा, ठीक है। उस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स का जो इनपुट लेगा, ठीक है, उसको अपने फंक्शन रूल के बेसिस पे मैनिपुलेट करके एक आउटपुट दे देगा। वो आउटपुट बेसिकली एक रियल वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोर में यही बातें चल रही है। आगे बढ़ते हैं यार। एक एग्जांपल मैं आपको एज होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको ये करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से एक एफर्ट मारे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी 2 कॉइन टॉस के, अब 3 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये मतलब जानबूझ के इतना इजी चीज क्यों करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार हाथ चला के थोड़ा सा फील ले, क्योंकि जब तक आप खुद से हाथ चला के ना फील नहीं लेंगे ना, मैथ्स को आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। तो देख क्या है क्वेश्चन कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सॉरी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अब उसमें आपको मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके देता हूँ। अब आपके दिमाग में रैंडम वेरिएबल तो फंक्शन रूल देना चाहिए, तो मैंने दिया कि ये नंबर ऑफ हेड्स बताएगा। यानी बेसिकली ये बेसिकली क्या करेगा, जो 3 कॉइन्स और टॉस्ट के सैंपल स्पेस में से हर सैंपल पॉइंट का जो इनपुट लेगा उसमें नंबर ऑफ हेड्स बता के देगा। आधा काम 50% काम तो मैंने लैंग्वेज के रूप में ही कर दिया, ठीक है। तो आपको टोटल 8 केस बनेगा, ठीक है। तो आपको टोटल 8 केसों के लिए आपको एक्स का वैल्यू निकालना होगा, यानी XW1, XW2 ऐसे कर करके XW8 तक निकालिएगा, और फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो हो गया पहला चीज, पहला क्वेश्चन। हाँ बस इतना ही निकालना आपको, ठीक है, अभी के लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। तो टेक अवे पॉइंट्स मैं सिंपल से एक लाइन में लिख देना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि आपको कभी भी, आप जब भी रिवीजन करें ना, आपको सिर्फ एक लाइन अगर याद रहेगा ना, आपको सब चीज याद रहेगा। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है बेसिकली, एक फंक्शन है। एक फंक्शन है तो इसका कोई फंक्शन रूल होगा, हाँ, एक फंक्शन है तो इसका बेसिकली एक फंक्शनल रूल होगा, सही बात है। चूंकि ये एक फंक्शन है तो इसके अंदर कोई इनपुट डालेगा, ठीक है। वो इनपुट क्या होगा, किसी भी सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट। तो बेसिकली ये इनपुट के रूप में क्या ले रहा है, सैंपल पॉइंट को। तो ये बेसिकली इनपुट के रूप में सैंपल पॉइंट को ले रहा है, और चूंकि ये फंक्शन है, इसका एक फंक्शन रूल है, तो ये बेसिकली उस सैंपल पॉइंट को अपने फंक्शन रूल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रूल उसको मैनिपुलेट करेगा और एक आउटपुट देगा जो कि बेसिकली एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो बस यही चीज आपको, यही पूरा टेबल आपको याद रखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा, कभी भी आप अगर रैंडम वेरिएबल भूल जाना कि यार रैंडम वेरिएबल याद तो नहीं आ रहा है क्या होता है, तो बस एक लाइन, यही जो टेबल है ना, ये आप याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा बात है, एक्स जो है, रैंडम वेरिएबल एक्स जो है बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। और चूंकि वो एक फंक्शन है, ठीक है, उसका एक फंक्शन रूल होगा, सही बात है, जो हमको पता होगा। और
फंक्शन है तो उसके अंदर हम कुछ इनपुट डाल रहे होंगे, तो इनपुट के रूप में हम लोग क्या डालते हैं, किसी भी सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, सैंपल स्पेस आपको इवेंट के हिसाब से, क्वेश्चन में आपको इवेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से सैंपल स्पेस बना सकते हैं, और सैंपल स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स होंगे। और चूंकि ये एक रैंडम वेरिएबल, ये एक फंक्शन है, तो बेसिकली कुछ इनपुट लेता है, तो इनपुट के रूप में क्या लेगा, उस सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट्स का जो इनपुट लेगा, उस इनपुट को अपने फंक्शन रूल, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन रूल भी होगा, उस फंक्शन रूल के बेसिस पे वो उसको मैनिपुलेट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर आ रहा होगा एज आउटपुट, और उस मतलब उस सैंपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर आ रहा होगा एज आउटपुट, उसको आपको आउटपुट की तरह दे देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए, आप थोड़ा याद करिए वो जो आपका जो मैंने आपको ये बताया था, क्या बोलते हैं डिफिनेशन, उसमें यही तो चीज़ लिखा हुआ था कि बेसिकली कर क्या रहा है ये, बेसिकली हर एक ईच सैंपल पॉइंट, ठीक है, ये ईच सैंपल पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन कर दे रहा है। और यही चीज देखिए, कुछ हम आपको डायनेमिक ये मतलब आपको एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिखा दे रहे हैं कि बेसिकली सैंपल पॉइंट्स को इनपुट की तरह ले रहा है और उसको एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है उसके लिए आपको ये चीज जानना होगा कि एक फंक्शन है उसको, और इसलिए वो सैंपल पॉइंट का जो इनपुट ले रहा है और अपने फंक्शन रूल के बेसिस पर मैनिपुलेट करके वो एक रियल नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग रियल नंबर को एज आउटपुट दे दे रहा है। सिंपल। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में आपको और समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको अभी समझने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा क्योंकि कंसेप्ट न्यू है, लेकिन मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप ना एक बार, एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई करिएगा, खुद से पढ़िएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल 11वीं बार का फंक्शन है यार, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार आगे का हम लोग टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जाहिर सा बात है, हम लोग किसी भी फंक्शन का रेंज पढ़ते हैं, किसी भी फंक्शन का हम लोग रेंज पढ़ते हैं कि नहीं। तो अब एक्स भी एक फंक्शन है, इसका भी रेंज होगा, रेंज मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज। तो एक्स के एग्जैक्ट वैल्यूज को स्पेक्ट्रम बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्पेक्ट्रम के लिए सबसे सिंपल सा अभी जो एग्जांपल ली है, यहाँ पे एक्स का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, एक्स इधर जीरो है, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, और टू आ रहा है। तो अगर मैं आपको इसी में पूछता, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल ये नहीं है, अगर मैं उस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो मैंने कराया है उसके रेफरेंस में, ठीक है, ताकि आप याद रहे, उस रेफरेंस में अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स निकाल के दे, तो आप क्या बोलते हैं, एक्स कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, जीरो ले रहा है, वन ले रहा है, और टू ले रहा है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कि एक्स के एग्जैक्ट पॉसिबल वैल्यू, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या क्या है एक्स का। ठीक है, तो वो जीरो है, वन है, और टू है। एक मजेदार बात बताओ, अभी ना हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसमें भी ना डिफरेंस, उन दोनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका यही होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स मतलब आप सिंपल से एक बात समझिए कि एक्स कौन कौन सा वैल्यू एज आउटपुट दे रहा है। हिंदी में लिख लीजिए, एक्स कौन कौन सा वैल्यू एज आउटपुट दे रहा है, एज आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसी को स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स कहते हैं। अब अगर आपको दिख रहा है कि एक्स जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ जीरो, सिर्फ वन, सिर्फ टू, ये कोई रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं दे रहा है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू, सिर्फ वन, सिर्फ जीरो, सिर्फ टू ऐसे दे रहा है। तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल आप डिस्क्रीट वैल्यूज एज आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। और कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल, जैसे कि कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि किसी पर्टिकुलर रेंज में आउटपुट दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, टू टू इन्फिनिटी, टू टू फाइव के इंटरवल में सारे के सारे रियल नंबर को एज आउटपुट दे रहा है, यानी जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में जितने रियल नंबर है सबको एज आउटपुट दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैं बताऊंगा जब मैं आपको कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा। अभी आप उसके ऊपर मत जाइए, अभी बस इतना समझिए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफरेंशिएट करने का तरीका यही होता है। ठीक है, कि एक्स आउटपुट क्या क्या दे रहा है। अगर एक्स डिस्क्रीट वैल्यूज जैसे जीरो, वन, टू, ऐसे माइनस वन, माइनस टू, ऐसे अगर मान लीजिए आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे आउटपुट को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट आउटपुट्स। एंड ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जो डिस्क्रीट आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और ऐसे रैंडम वेरिएबल जो कि कंटिन्यूअस आउटपुट, जो कि मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंटरवल के किसी पर्टिकुलर रेंज के सारे वैल्यूज को एज आउटपुट दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में बताया, ठीक है, टू टू फाइव बताया, टू टू फाइव मतलब ऐसे मान लीजिए टू टू फाइव है, ठीक है, टू टू फाइव आपके टू टू फाइव इंटरवल के मतलब टू से लेकर के फाइव के इंटरवल के बीच में जितने सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर का जो आउटपुट दे दे, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर रेंज को, किसी पर्टिकुलर कंटीन्यूअस रेंज को जो आउटपुट दे दे, ऐसे उसको हम लोग कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं।
अभी मैं बता दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम लोग जिस समय जब हम लोग रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, तब मैं वहां पे आपको अच्छा तरीके से फील भी दिया दूंगा, और एग्जाम्पल से तो सब चीज फील आता है यार, एक भी चीज नहीं है जो मैथ्स में एग्जाम्पल से आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो ये बात हम वापस से वहां रिपीट करेंगे, मैं वापस से ये सब बातें वहां रिपीट करूंगा, ठीक है। एंड होप आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे भी समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ले लूंगा तो आपको एकदम मस्का, ठीक है। तो आगे चलते हैं यार। तो अब आता है रियल डिफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, जो कि मैथमेटिकल डिफिनेशन होता है, ठीक है। जो जिसके लिए आप लोग कभी से वेट कर रहे होंगे कि यार कि मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो देख, रैंडम वेरिएबल्स कुछ नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ना इसको ना अपना तोड़ने मोड़ने का कोशिश करिएगा, इस डिफिनेशन में ना थोड़ा स्क्रूटनी करिएगा, ठीक है। कैसे करिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, इफ करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट यू ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। अब बस यही तो पूछे, किसी भी सैंपल स्पेस एस का सारे पॉइंट्स, हर एक पॉइंट यू, तो किसी भी सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, सैंपल पॉइंट। तो ये बेसिकली यू क्या, बेसिकली सैंपल पॉइंट है यार, ठीक है। जो मैंने अभी आपको डिफिनेशन में बताया था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन में सैंपल पॉइंट को लिखा था, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। वी हैव बाय अ गिवन रूल, बाय अ गिवन रूल, ये किस रूल का बात कर रहा है, तो बेसिकली एक फंक्शन है, तो फंक्शनल रूल का बात कर रहा है, जो कि मैंने वहां पर अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन में ऐसे लिखा था, फंक्शनल रूल। तो देखो यार, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल डिफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन ना कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन बेसिकली मैथमेटिकल डिफिनेशन का ही स्क्रूटनी है, उसको ही हम लोग निचोड़ के एक नॉर्मल फॉर्म में, एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप डिफिनेशन में आराम से समझ सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट यू, जो कि सैंपल पॉइंट कहना चाह रहा है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, वी हैव बाय अ गिवन रूल यानी बाय अ फंक्शनल रूल अ यूनिक रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑब्वियसली तभी एक्स को हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, डिफाइंड ओवर एस, देन एक्स इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ये आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो मेन बात है वो आपका फ्लो चार्ट, जो मैं आपको यहाँ बना के दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या डेफिनेशन है, आपको याद होगा हम लोग फंक्शंस में कोई भी फंक्शन को कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे उसका डोमेन लिखते हैं, और यहाँ पे उसका कोड डोमेन लिखते हैं, आपको याद होगा हम लोग ये सब फंक्शन में पढ़े हुए थे। मैं बोला ना, रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं है, अगर आपको 11वीं बार का फंक्शंस क्लियर है ना, तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं आएगा रैंडम वेरिएबल। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा एकदम, अगर किसी को नहीं आता है फंक्शन अच्छा तो क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है वो बैठ के अभी पढ़ने लगे, ठीक है। इतना भी, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। और अगर ये भी किसी को नहीं आता तो इसलिए तो मैं पहले रिवीजन करा दिया, ठीक है। इतना बेसिक चीज आपको आती होगी, मुझे पता है, ठीक है। ऐसा कोई होगा नहीं बच्चा जिसको ये चीज नहीं आता होगा, ठीक है। और अगर है भी किसी को, अगर भूल गया गलती से, तो मैं उसके लिए रिवीजन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ही मैं बता रहा था कि फंक्शन के रूप में किसी भी फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो एक्स भी तो एक फंक्शन ही है, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, एक्स भी तो एक फंक्शन ही है। तो अगर ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, तो सोचिए, डोमेन यानी इनपुट, इनपुट क्या ले रहा है, सैंपल पॉइंट्स को, तो किसी भी सैंपल स्पेस के सारे सैंपल पॉइंट्स को जो इनपुट ले रहा है, इसका मतलब एक तरह से सारा का पूरा सैंपल स्पेस का जो इनपुट ले रहा है, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। कोड डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यू जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमको पता है इनपुट ले रहा है सैंपल पॉइंट को, और एक रियल नंबर को असाइन कर रहा है, एक रियल नंबर को एज आउटपुट दे रहा है। तो पॉसिबल वैल्यू जो भी आ रहा होगा, जो पॉसिबल आउटपुट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमको पता है कि 100% रियल नंबर ही आ रहा होगा, तो हम पूरा का पूरा रियल नंबर एज ए कोड डोमेन कह देंगे। कि कोड डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज बताता है। ये सब आप लोग फंक्शन में पढ़े थे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ, एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया, इसमें एक और चीज निकालिएगा, एक तो ये चीज निकालिए, एक और चीज निकाल के दीजिएगा मुझे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स। वैसे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ना, आप अभी तुरंत वीडियो बोलते ही आप बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स क्या हो, ठीक है। वैसे मैं हिंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं हिंट नहीं दूंगा, वैसे आप एकदम मतलब इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स जो नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है, और आपको पता है 3 कॉइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स 3 बार ही आएंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स 0 आएंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स मैं ऐसे बोलता हूँ कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स क्या क्या आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या आ सकता है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स का क्या आउटपुट आ सकता है, तो जीरो, जीरो आ सकता है, ठीक है, कि कोई एक भी नंबर ऑफ हेड्स ना हो, एक आ सकता है, दो आ सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 3 आ सकता है, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसका आंसर बता दिया हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग डेवलप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा अपने आप को, मतलब क्योंकि मुझे पता है नया नया टॉपिक फटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से एक बार जब आप लोग खुद से पढ़िएगा ना, सेल्फ स्टडी करिएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं समझा सकता जब तक आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी ना करें, ठीक है।
तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करिएगा तो आप लोग भी ऐसा समझने लगेगा, आप लोग भी ऐसा सोच पाइएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन आप लोग तब भी घर में एक बार ट्राई करिएगा, ताकि आप लोग सोच पाए कि ऐसा थिंकिंग एबिलिटी जो बहुत कॉमन थिंग, ये बहुत बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं आप लोग कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। नया टॉपिक को अटपटा लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग नया टॉपिक को छोड़ देंगे, ठीक है, उससे लड़ेंगे, ठीक है यार। तो आगे चलते हैं। तो अब वाई रैंडम वेरिएबल्स का यूज किया, ठीक है। तो देखिए रैंडम वेरिएबल्स का यूज किया कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली ना मैथ में हम लोग नंबर्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, जैसे आपको इंट्रो वीडियो में देखेंगे, तो हाइपोथेसिस में भी ना हम लोग ना किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, प्रिडिक्ट करने में, ठीक है, हम लोग कभी भी ना ऐसा नहीं कहेंगे, फील से नहीं कहेंगे हाँ यार रवि कह रहा है तो सही कह रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग उसको कहेंगे कि अगर मैथमेटिक हम लोग बेसिकली नंबर से खेलते हैं, हाइपोथेसिस में हम लोग नंबर से खेलते हैं। अगर नंबर्स हमको ये दिखा रहे हैं कि हाँ ये सच कह रहा है तो सच कह रहा है, नहीं तो वो गलत कह रहा है, फिर आप चाहे आगे वाला इंसान आपका दोस्त हो, भाई हो, कुछ भी, हमको नहीं मतलब है। अगर उसका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो मेरे नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा नंबर्स मेरे को दिखा रहा है कि ये सही बोल रहा है तो सही बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का अच्छा ये है कि अब हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट से मतलब हम लोग लैंग्वेज से ज्यादा हम लोग नंबर्स पे ज्यादा रिलाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वही टू पॉइंट टेल्स, टू पॉइंट्स वाला, ठीक है। उसमें आउटपुट क्या आता आता था, ये आउटपुट जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया, और अगर मैं आपको कहूँ कि x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है जो कि इस बार नंबर ऑफ हेड्स बताता है, ठीक है, उस एग्जांपल से मत रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टेल्स बता रहा था। और अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि बोथ कॉइन्स टेल्स शो करे, बोथ कॉइन्स टेल्स शो करे, तो जरा सोचिए कि इसको आप x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप सोचिए कि तुमको बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, जब बोथ कॉइन टेल्स हो करे, बोथ कॉइन टेल्स हो करे इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएंगे, जीरो। दोनों कॉइन में अगर टेल्स आ रहा है तो नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएंगे, जीरो। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो, यानी इसकी बेसिकली क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो है, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। सिंपल, कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली पूरे चैप्टर में ऐसे ही यूज करने वाले हैं। हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग प्रोबेबिलिटी हमेशा पूछेंगे तुमसे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, बस आपको वो क्या लिखा हुआ उसके लिए उसका फील लेने के लिए आपको ये वाला फॉर्म जो आप लोग 11th में पढ़ते हैं वो आपको आना चाहिए। सिंपल सा बात है, बोथ पॉइंट टेल्स यानी दोनों पॉइंट टेल्स, अगर दोनों पॉइंट टेल्स शो कर रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ हेड जीरो है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ पॉइंट टेल्स। अब ऐसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी में निकालो कि एक पॉइंट टेल्स शो करे, वन पॉइंट टेल्स शो करे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछा कि वन पॉइंट टेल शो करे, एक पॉइंट टेल शो करने का मतलब, इसका मतलब नंबर ऑफ एक कॉइन अगर टेल शो करे तो दूसरा हेड शो करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितना हो गया, वन। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वन। तो वन पॉइंट टेल शो करेगा इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्स का वैल्यू वन। तो अगर वन पॉइंट टेल शो करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल टू वन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। बोथ पॉइंट टेल्स मतलब एक्स का वैल्यू जीरो यानी नंबर ऑफ हेड्स जीरो, सिंपल सी बात है। बोथ पॉइंट टेल्स यानी नंबर ऑफ हेड्स जीरो यानी एक्स का वैल्यू जीरो, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पॉइंट टेल्स हो, इसके मतलब एक्स वैल्यू जीरो का प्रोबेबिलिटी। एक पॉइंट टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इज जस्ट इज इक्विवेलेंट टू कि एक पॉइंट टेल मतलब एक हेड हो जाएगा, एक हेड यानी एक्स का वैल्यू वन, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी एक्स इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, ठीक है। मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना 100% मैं अभी तक मैं अपना जो भी सीखा हो इस टॉपिक में, ठीक है, मैं आपको 100% एक्सपीरियंस के साथ मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं एकदम परफेक्ट हूँ इस चीज में, ठीक है, पर मैं अपना 100% एक्सपीरियंस जितना मैंने आज तक समझा है, मैंने सीखा है, मैं आपको पूरा का पूरा आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट मैं आपसे भी एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप मेरे कंटेंट्स देखिए, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे कंटेंट्स पे पूरा का पूरा रिलाई हो जाए, ठीक है। आप लोग मेरे कंटेंट्स देखिए, आपको 90% टॉपिक समझ में आने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी एफर्ट्स मारिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिएगा, वापस से एक बार वीडियो के नोट्स बना के वापस उसको पढ़िएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। एंड यार 9 पॉइंटर्स से के ऐप से आप लोग और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और भी कंटेंट क्रिएटर से जो कि और भी आपके टॉपिक्स वीडियोस बनाते हैं। तो यार प्लीज़ 9 पॉइंटर के ऐप का आप लोग ऐप है, आप इसके बारे में जान सकते हैं इस QR कोड के स्कैन करके। एंड 9 पॉइंटर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों को जिनको रैंडम वेरिएबल समझने में थोड़ा सा पता लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में यार, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल समझेंगे एकदम बढ़िया तरीका से। तो तब तक के लिए टाटा बाय।